नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड, गोवा समेत यूपी की 55 सीटों पर थम गया चुनाव प्रचार का शोर। 14 फरवरी को होनी है वोटिंग। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबा मुख्यमंत्री विकास नहीं विनाश की तरफ लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी, सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट, पदयात्रा पर लगी रोक हटा दी गई है। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत ने किए 10 बड़े ऐलान, सरकार के खिलाफ तैयार है अगली रणनीति। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा का छोटा नेता छोटा झूठ, बड़ा नेता बड़ा झूठ और सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बदायूं में बोले अखिलेश यादव, बदलाव की अपील कर मांगे वोट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में भाजपा का बड़ा नेता बड़ा झूठ और सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलता है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। 2000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड, गोवा समेत यूपी की 55 सीट पर थम गया है चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को होनी है वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर कल 5 बजे तक शाम तक थम गया। उत्तराखंड और गोवा में भी एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन था कल, और शाम 5 बजे इन दोनों राज्यों में भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया। बता दें कि यूपी में 7 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण के तहत 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को ही वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश की 55 सीटों, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर शनिवार को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, और आखिरी दिन पीएम मोदी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रैली भी कर डाली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाबा मुख्यमंत्री विकास नहीं विनाश की तरफ ले जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को सहसवान विधानसभा क्षेत्र के इस्लाम नगर कस्बे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जो चुनाव परिणाम 10 मार्च को आना था, जनता ने 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के बाद ही बता दिया है। कोई अन्य दल नहीं जीतने जा रहा है, सभी दलों का सफाया होगा। भाजपा को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा, किसानों को खाद की एक बोरी नहीं मिली, जहां मिली खाद की बोरी उसमें से भी हो गई चोरी। भाजपा ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करेंगे, लेकिन उन्होंने तेल इतना महंगा कर दिया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा कि एक नेताजी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनके कार्यकर्ता और नेता ठंडे पड़ गए, और अब यहाँ वोट पड़ेगा तो रही सही भी ठंडे हो जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी, सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट, पदयात्रा पर लगा दी गई रोक। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को कुछ और राहत देने का ऐलान किया। आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी। साथ ही उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार के लिए एक दिन में और 4 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोग के अनुसार चुनाव प्रचार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के बीच ही किया जा सकता है। इससे पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही प्रचार करने की इजाजत थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने किए 10 बड़े ऐलान, सरकार के खिलाफ अगली रणनीति तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा है। कैथल में किसान सम्मेलन से पहले राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी रही है, लेकिन तानाशाही सरकार मंजूर नहीं है। इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। किसानों को अपना हक मांगना अच्छी तरह से आता है। उन्होंने कहा कि टोल महंगा है और कुछ विशेष झंडे वालों का टोल फ्री है। हरियाणा में किसान अलग नहीं है,
ना ही किसान संगठन में कोई फूट है। उन्होंने आगामी रणनीति भी बताई। दोस्तों आपको बता दें कि अब देश में बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होगा युवाओं का आंदोलन। बुजुर्गों की पेंशन काट दी है, अब बुजुर्ग भी आंदोलन शुरू करेंगे। किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें संगठन का समर्थन नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही साथ गलतफहमी में ना रहे सरकार, फिर से शुरू होगा आंदोलन, ये भी ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ कहा गया है कि जो किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं है। किसान संगठन अब मजदूरों, गरीबों, दुकानदारों, आदिवासियों की लड़ाई भी लड़ेगा। दरअसल दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ वो अपील करेंगे, ये भी ऐलान किया गया है। किसान नेता पूरे देश में दौरा करके लोगों को एकजुट करेंगे। राजनीति से नहीं आंदोलन से निकलेगा विकल्प, किसान आगामी आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों ये कुछ बड़े वादे किए हैं राकेश टिकैत ने और अगली रणनीति तैयार हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव से आ रही है। भाजपा का बड़ा नेता बड़ा झूठ और सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बदायूं में दहाड़े अखिलेश यादव, बदलाव की अपील करके मांगी वोट। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए भाजपा का छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है और सबसे बड़ा नेता तो सबसे बड़ा झूठ बोलता है, ये कह दिया। साथ ही उन्होंने बदलाव की अपील करते हुए लोगों से वोट मांगा। भाजपा पर हमलावर रहे अखिलेश यादव ने बदायूं में कहा कि भाजपा के एक नेता कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ उनके कार्यकर्ता और नेता ठंडे पड़ गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। सांसद और विधायक के टिकट को लेकर लालू यादव का बड़ा बयान, सदस्यता अभियान के जरिए नई तैयारी में है आरजेडी। जी हां दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी की तरफ से पहला सदस्य राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बनाया गया। राबड़ी आवास पर मछली भात खाने के बाद लालू यादव ने इस अभियान को शुरू किया। दरअसल मछली को शुभ माना जाता है, इसीलिए इसका आयोजन रखा गया है। वहीं लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दिया है कि पार्टी किन चेहरों को टिकट देगी। लालू प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति बेहतर काम करेगा और सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा उसे पार्टी प्रोत्साहित भी करेगी। बेहतर काम करने वाले को ही आने वाले दिनों में विधायक और सांसद का टिकट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल आरजेडी सदन में सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी बनेगी और इसका उन्हें पूरा विश्वास है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने, एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को लगाया 22,842 करोड़ रुपए का चूना, सीबीआई की कार्रवाई। जी हां दोस्तों सीबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य अज्ञात पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि यह मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक संघ से कथित रूप से 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज किया गया है और ये सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक जिस कार्य के लिए इस कंपनी ने 28 बैंकों से कर्ज लिया था, उस कंपनी में उसे निवेश या खर्च नहीं करके बल्कि दूसरी कंपनी के मार्फत उन पैसे को घुमाकर लोन वाली कंपनी को नुकसान में दिखा दिया गया और अपना फायदा उठाकर उन 28 बैंक के साथ फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। सीबीआई को शक है कि इस लोन को निर्गत करने में बैंक के कई सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और प्राइवेट लोगों की भी संदिग्ध भूमिका है। फर्जीवाड़ों को अंजाम देने के बाद कई लोकेशन पर काफ़ी प्रॉपर्टी बनाने और खरीदने का आरोप भी उस कंपनी और उसके कई निदेशकों पर लगा है, जिसे सीबीआई की टीम विस्तार से तफ्तीश करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर से चुनाव लड़वाकर योगी का कद कम कर रही है भाजपा नेतृत्व, एक ही सुप्रीम नेता हो सकता है। जी हां दोस्तों कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाएंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गलत रास्ता अख्तियार करने से इनकार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को एक अलग राजनीतिक इकाई तरह मतदान करना चाहिए और यही समय है कि वो अपने अधिकारों को समझें और राजनीति के मैदान में अपने उचित स्थान की मांग करें।
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि दोनों दलों को ध्रुवीकरण भाता है, क्योंकि इससे दोनों का वोट बैंक मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को ध्रुवीकरण का फायदा उठाने से रोकने के लिए प्रदेश की जनता को अलग तरह की राजनीति का विकल्प देने की जरूरत होगी। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व उनके कद को कम करना चाहता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत सिर्फ चुनाव तक। जी हाँ दोस्तों, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत चुनाव तक उत्तर प्रदेश में रहेगा और हमें उससे बचना है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक बयानों से लोगों को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि सरकार के जो प्रवचन चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जिन्ना का भूत अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ आए हुए हैं और वो सरकारी मेहमान हैं। जनता को उन मेहमानों से बचना चाहिए। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ का जो किसान है वो आलू से त्रस्त है। जो प्रवचन चल रहे हैं उनसे बचना है। बता दें कि राकेश टिकैत अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत के दौरान टिकैत ने बयान दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले प्रदेश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पाकिस्तान और जिन्ना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी चुनाव में बीजेपी के पास बताने के लिए विकास का कोई काम नहीं है, इसलिए वो यूपी को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। उन्होंने चुनाव आयोग से भड़काऊ भाषण देने वालों को जेल में डालने के लिए भी कहा है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं आदित्यनाथ जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और ऐसे में वहाँ बिना बुलाए जाकर आलिंगन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पठानकोट में जांच के लिए बुलाकर हमारे जवानों की शहादत को बीजेपी ने अपमानित करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा था कि बीजेपी के नेता नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, लेकिन एक भी दिन वो रुक नहीं पाए और उन्होंने अपने भाषण में जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। बीजेपी गलत बयानबाजी करके लोगों के बीच जहर घोलने का काम करती है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी से सवाल, काशी धाम का उद्घाटन करके देख रेख का जिम्मा अंग्रेजों को क्यों दिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त जबरदस्त गर्मी है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घोषणा पत्र में सुरजेवाला ने संघ और बीजेपी पर साधा निशाना, साथ ही कहा कि कांग्रेस देश के DNA में फिर उभरेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खास चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी और संघ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान बेरोजगारी, कृषि कानूनों, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने से लेकर आगामी 5 राज्यों के चुनाव पर भी अपनी बात रखी। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक मेन प्लेयर के तौर पर उभरेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नेता के तौर पर कांग्रेस के पास क्या कोई काट है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड नजर आता है, वो ट्रेंड क्या है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 से 2014 तक एक बेहतरीन सरकार दी। वो केजरीवाल जी हों, अन्ना जी हों, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और RSS की बैंकिंग हो, इस सरकार को बदनाम करने के लिए एक बकायदा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर हो सकते हैं आमने सामने। बनारस की सीट पर होगा रोमांचक मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। बनारस की शिवपुर सीट पर मुकाबला और रोचक हो सकता है और यहां से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैदान में उतर सकते
हैं। तो अभी यहाँ से योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। सुभाषपा प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने कहा कि सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष से शिवपुर में चुनाव मैदान में उतरने की मांग की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बदल सकता है शराबबंदी कानून, सरकार कर रही है इसको लेकर विचार। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है और इस कानून को लेकर सरकार चौतरफा घिरी हुई है और माना जा रहा है कि अदालतों पर बढ़ रहा दबाव कम करने को लेकर ऐसी कवायद की जा सकती है। आपको बता दें कि मद्य निषेध, उत्पाद और प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग अब कानून में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव करने की तैयारी कर रहा है और इसके तहत माना जा रहा है कि कानून में कुछ ढील दिया जाए। जानकारी और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय ने भी बताया कि शराबबंदी कानून में संशोधन लंबे समय से विचाराधीन थे। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ने वाली बात का संशोधन अधिनियम में 2018 में ही हो गया था, जिसमें अधिकार न्यायपालिका को दिया गया था। लेकिन अब जो बदलाव होने का प्रस्ताव है उसमें यह अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को दे दिए जाने का प्रस्ताव है और उन्होंने ये भी बताया कि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। उस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विरोधी बोर्ड की हो गई हैं तस्वीरें वायरल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मैनपुरी के बरनाहाल थाना क्षेत्र के गांव सलूक नगर और टकहिया में भाजपा नेता के प्रवेश न करने को लेकर धमकी भरे बोर्ड लगे हुए हैं और इस तरह का एक मैसेज तस्वीरों के साथ सोमवार रात सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जब इसकी जानकारी एसपी अशोक कुमार राय को हुई तो तुरंत ही पुलिस की टीमों को मौके पर जाकर स्थिति पता करने के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह ने ग्रामीणों से जानकारी ली। पुलिस की टीमें रात भर आसपास के गांव में भी जानकारी जुटाने के लिए भ्रमण करती रहीं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि ऐसे कोई भी बोर्ड गांव में लगा नहीं मिला है और किसी ने फोटो एडिट कर परेशान करने का काम किया है। पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसपी अशोक कुमार राय ने बताया कि किसी शरारती तत्व द्वारा इस तरह की हरकत की गई है और थाना पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने दिए कई झटके, विधायक समेत 2 नेताओं ने बदल ली अपनी पार्टी। जहां दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने 2 और झटके दिए हैं। फतेहाबाद से बीजेपी के विधायक समेत 2 नेताओं ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। दोनों ही नेताओं को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने पार्टी में स्वागत किया है। फतेहाबाद से बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा ने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। इनाम के तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल होते ही आगरा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि बीजेपी में निरंतर जारी है निषाद समाज का तिरस्कार, जिसके चलते वंचित वर्ग के नेता लगातार भाजपा छोड़ रहे हैं। फतेहाबाद में बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया आगरा का जिला अध्यक्ष। पिछड़ों दलितों का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी ने नया नारा दिया है जिसमें कहा गया है कि पिछड़ों दलितों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तो आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई 22 में बदलाव होगा? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका बजेगा डंका? बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर के आसार चौंका रहे हैं सर्वे के आंकड़े। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने कड़ाके की सर्दी में चुनावी चादर ओढ़ रखी है। यूपी में रैलियों और रोड शो पर रोक लगी हुई है, लेकिन प्रचार पूरे जोर शोर से हो रहा है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां यूपी में सत्ता हासिल करने का दावा कर रही हैं। हालांकि जनता का फैसला क्या होगा वो 10 मार्च को आने वाले नतीजे बताएंगे। आपको बता दें कि लोगों का मन लगातार टटोलने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा रीजन है जो किसी को भी किंग बनाने की ताकत रखता है और इस रीजन में कुल 136 सीटें हैं जिन पर चुनावी जंग हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रीजन में अलग अलग सर्वे में कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं और किसी सर्वे में बीजेपी आगे नजर आ रही है तो किसी सर्वे में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी मूड कभी भी बदल सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि सी वोटर के सर्वे के आंकड़े की बात करें तो इस सर्वे में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 75 सीट तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। वहीं अगर
बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को तो 50 सीटें जीतना भी यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है। और जैसे जैसे चुनाव निकट आते जा रहा है भाजपा का ग्राफ भी गिरता चला जा रहा है। तो दोस्तों वेस्टर्न यूपी में भाजपा को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। तो करते हैं बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को कैसे पता चला कि चुनाव डिजिटल होगा, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे अखिलेश यादव। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानकारी हुई है कि पंजाब में जिस तरह से खाली कुर्सियां थी, भाजपा अगर रैली करती तो भीड़ भी नहीं होती, इसीलिए भाजपा ने जानबूझकर पाबंदी लगवाई है। भाजपा की 4 पहिए की गाड़ी भोपू लगाकर घूम रही है, LED लगा हुआ है। क्या ऐसी गाड़ियां 10 दिनों में तैयार हो जाती हैं? उन्हें कैसे पता था कि चुनाव डिजिटली होगा? इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से पहले कैसे भाजपा नेताओं के घर में डिजिटल वॉर रूम तैयार था? और इस संबंध में चुनाव आयोग को अखिलेश यादव शिकायत करेंगे, ये बड़ा बयान सामने आया है। उस पर करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने पहले चरण के लिए जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी का भी नाम है शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कन्हैया कुमार समेत कुल 30 नेता कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी के महासचिव KC वेणुगोपाल ने पहले चरण के स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। यूपी चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और इस चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया है और अब 10 तारीख को वोटिंग हो। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।